गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, माय सेल्फ खुशबू। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर फर्स्ट साइंस में, जिसका हम वीडियो नंबर 2 यानी कि सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और जो आपकी पिछली वाली वीडियो थी यानी कि वीडियो या पार्ट नंबर 1, उसमें आपने पढ़ा था कि क्रॉप किस तरीके से होती है और किन किन सीजन्स में होती है और इसका प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं और क्या और आपने इसके देख किस तरीके से इसके सॉइल प्रिपरेशन की जाती है ना, और सोइंग की जाती है, यानी कि सिंचाई किस तरीके से की जाती है, इरिगेशन और स्टोरेज, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई ये किस तरीके से की जाती है, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। सो पिछली बार का आप रिकॉल थोड़ा सा मुझे बता दीजिए अगर नहीं है तो। अगर आपको नहीं है तो चलिए मैं ही पिछली बार का समराइज कर देती हूँ थोड़ा सा। देखिए क्रॉप्स क्या होती है हमारी, व्हेन प्लांट्स ऑफ, देखिए क्रॉप्स क्या होती है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जांपल में क्या बताया था मैंने, क्रॉप वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट, यानी कि हमने बीज किसके बीज डाले, हमने गेहूं के बीज डाले किसमें, फसल में, और हमें बहुत ज़्यादा यानी कि बड़े स्तर पर खेती वो चाहिए, प्रोडक्शन है ना, क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि खेती की हमारी जो कृषि है उसका बड़े स्तर पर चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, तो जो बीज हैं आपके सीड्स यानी कि किसके, गेहूं के आपने डाल दिए पूरी खेती में, लेकिन याद रखना वो पेड़ अलग अलग नहीं है, एक ही पेड़ सारे खेती में हुआ है, यानी कि उसका जो उच्च स्तर पर उसका क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, यानी कि सारी खेती सभी प्लांट किसके थे आपके, गेहूं के बीज के। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉप, यानी कि एक ही स्तर पर बड़ी फसल करना, उसको हम क्रॉप कहेंगे। अब देखिए जैसा कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था क्रॉपिंग को, जो क्रॉपिंग हमारा पैटर्न है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। Patterns can be classified into 2 parts. Which one 2 parts? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है खरीफ क्रॉप, यानी कि खरीफ की खेती। सेकंड है आपकी रबी की खेती, यानी कि रबी क्रॉप। अब इसको किस सीजन में लगाया जाता था, इसको किस सीजन में लगाया जाता है, इसके बारे में हमने बिफोर यानी कि पहली वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें पढ़ा था, यानी कि फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम थोड़ा इसमें डीपली पढ़ेंगे, यानी कि सॉइल प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है, बुआई की जाती है, सिंचाई की जाती है ना, इस सभी, और स्टोरेज किस तरीके से किया जाता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स किस तरीके से, ये इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि खरीफ की खेती किस सीजन में होती है, खरीफ की खेती किस सीजन में, इन विच सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप्स एंड इन विच सीजन ऑफ रबी क्रॉप्स, कौन सा सीजन में आते हैं ये क्रॉप, आपको ये मुझे कमेंट में लिख के बताना। आपके बेटा या आपके लिए ये होमवर्क समझ लीजिए, आप मुझे लिखना जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम स्टडी करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बुक्स। ओके, कंप्लीटली रीड स्टडी। आपको फसल उगाने से पहले मिट्टी
अच्छी तरीके से तैयार करना सर्वप्रथम स्टेप होता है आपका। सर्वप्रथम आप चरण बोल सकते हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूसन इट। देखिए क्या बोल रहा है ये, इसे पोला बनाना कृषि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। दिस अलाउज the roots to penetrate deep into the soil and the loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? देखिए क्या बोल रहे हैं ये, देखिए इससे क्या होता है, इससे जड़ें जो होती हैं पौधों की भूमि में गहराई तक चली जाती हैं। किस वजह से, उसको आप लूज करोगे, यानी कि पोल तरीके से, ज़्यादा पोला होगा गड्ढा तो, ठीक है। और जो तुम्हारी पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी क्या है, सरलता से सांस ले सकती हैं, यानी कि श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है, ये आप बताएंगे इजीली। देखिए, द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? देखिए क्या बोल रहे हैं ये, मिट्टी पोली मिट्टी या मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक करती है। कौन, अर्थवर्म। देखिए यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को क्या करते हैं, उलट पुलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? देखिए, you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and stone living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants। यानी क्या बोल रहे हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में क्या है, खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव भी होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा क्या करते हैं, अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब देखिए किसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। देखिए, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूसनिंग ऑफ सॉइल brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use this nutrient। क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर की, देखिए ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है, यानी कि क्या होती है, हेल्पफुल बोल सकते हो, सपोर्टर बोल सकते हो, ठीक है। इसे उलटने और पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अगर उसको ये क्या करेंगे, लूजनिंग करेंगे, है ना, मिट्टी को टर्न करेंगे, तो ये क्या, उसके पोषक तत्व कहाँ पे आ जाएंगे, आउटसाइड, यानी कि बाहर की साइड विंग्स। देखिए, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं गोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Turning and loosening of soil is very important for cultivation crops, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, देखिए, the process of loosening and turning यानी कि उलटना पुलटना
of the soil is called tilling or plugging। देखिए क्या बोल रहा है, मिट्टी को उलट पुलट एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, प्लनिंग बोल सकते हो या टिलिंग, जिसको हम बोलते हैं जुताई कहलाती है। अब देखिए, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग एंड प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugged field may have big clumps of soil is called क्या कहलाए यहाँ पे, क्रम्स। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये इसे हल चलाकर करते हैं या फिर हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी यानी कि ड्राई, क्या बोल रहे हैं, वेरी ड्राई, अत्यंत सूखी है यानी कि बहुत सूखी है, तो जुलाई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, यानी कि वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। ठीक है, जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना भी आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। समझ में आया बेटा, क्रम्बल्स जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए, इट इज द नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैवलर। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistured before sowing। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति क्या होती है, मिल जाती है, उसमें अच्छी तरीके से मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाना जरूरी है। ठीक है, यानी कि मॉइस्चर आप बोल सकते हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कृषि औजार। बिफोर सोइंग दी सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plug, hoe and cultivators। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना क्या है, उसको यानी कि ब्रेक या क्लम्प्स बोल सकते हैं, या ब्रेक सॉइल क्लम्प्स, क्या भुरभुरा करना अति आवश्यक है, टू गेट बेटर यील्ड। अब देखिए, यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। ठीक है, यानी कि दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, यानी कि बहुत सारे औजारों से किया जाता है। अब हल कुदाली एवं वेल्टिवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले क्या हैं, प्रमुख औजार हैं, यानी कि कल्टीवेटर हैं। अब देखिए, अब हम प्लग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि औजारों के बारे में, यानी कि हल। पहले तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हल, प्लग। अब देखिए हल क्या होता है और ये किससे बना होता है। दिस इज द बीइंग यूज्ड सिंस एशियन टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। क्या बोल रहे हैं, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई या खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता था। अब देखिए, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, हॉर्सेस हो सकते हैं, कैमल्स हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ, यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े हैं, ऊँट हैं की सहायता से क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, यानी कि खींचा जाता है। पत्ती होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाल कहते हैं।
देखिए बेटा, आज की वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और कौन कौन से औजार कृषि में यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, भले ही अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरीके से आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन बट अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जो भी पढ़ना है, नोट्स आप लोगों के स्कूल्स में अवेलेबल हो चुके हैं, आप लोग बुक्स ले लीजिए बेटा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, घर पे रहिएगा और सेफ्टी से रहिएगा। थैंक यू।